कल बताया था कि अमित शाह ने कहा है कि अपनी मर्जी से चले जाएंगे अगर ये बांग्लादेशी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वरना तो हर जिले में हमने डिटेंशन सेंटर बना ही लिया। फिर आज हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी। हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा इससे पहले भी आप देखे थे कि बड़ी मजेदार बात है। क्या है कि कांग्रेसियों को ताना जो लगता है, मुझे लगता है इस देश के लिए बड़ा शुभ होता है। पहले क्या कहते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बन गया मंदिर, तारीख भी मिल गई। फिर क्या कहते थे, 370 नहीं हटाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, 370 भी हट गया। फिर क्या, अब आप देखिए खड़गे जी, लगातार ये चुनाव के पहले इस तरह के ट्वीट्स आते थे, पोस्ट आते थे कि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की बात तो बहुत करती है और एक घुसपैठिया निकाल के दिखाए। ये आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट है, और ये पोस्ट है 6 अप्रैल 2026 का, चुनाव के पहले। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह आकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते, लेकिन वो कभी उन्हें देश से नहीं निकालते। ये बात भी देश के लिए बहुत शुभ साबित हुई, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली। आपको कल मैंने अमित शाह का बयान बताया था। फिर आज हिंदुस्तान टाइम्स ने एक उनका, चूंकि वो गुजरात में बोल रहे थे तो बहुत ढेर सारी रिपोर्टिंग नहीं हुई, तो गुजरात से हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा। उन्होंने कहा अमित शाह कह रहे हैं कि 5 से 10 हजार घुसपैठिए बंगाल से डेली भाग रहे हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला था। मैंने कहा साहब ये कहां कह दिया इन्होंने, क्या ये मिस रिपोर्ट तो नहीं हो गया और गलती से रिपोर्टिंग तो नहीं हो गई। पर उसके थोड़ी देर बाद गृह मंत्री के जो ऑफिशियल हैंडल है उसने इसको पोस्ट कर दिया। आप देखिए, दी ऑफिस ऑफ अमित शाह ने उनके इस बयान को खुद भी पोस्ट कर दिया। अब अमित शाह के बारे में एक मोटी मोटी बात जान लें। आप पूरे अमित शाह का करियर देख लें, एक बात आप ढूंढ कर नहीं ला सकते जिसको आप कह दें कि वो ज्यादा बोल दिया, जिसको आप कह दें कि झूठ बोल दिया, जिसको आप फैक्ट चेक कर लें, जिसको आप कह दें लंतरानी मार दिया। मतलब मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, और कभी कभी आप लोग नाराज भी होते हैं कि चीजों को दोहराने पर। मैं मानता हूं, और शोरी कहते थे कि दोहराने का बहुत असर होता है। इसको कभी मत भूलिएगा कि इतिहास में, भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में आज तक वो नेता नहीं हुआ जिसने इस तरह तारीख दी हो जैसे अमित शाह ने 6 महीने पहले कह दिया, 7 महीने पहले कह दिया कि 31 मार्च 2026 से भारत से नक्सलवाद बंद खत्म कर दूंगा। सोच के देखिए, बार बार कहता हूं कि 31 मार्च को आपने कहा खत्म कर दूंगा, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल को अगर कोई छोटी सी घटना हो जाती, छोटी सी घटना हो जाती, कोई आदमी गले में लाल गमछा लेके आता, किसी एक आदमी गोली मार देता, तो विपक्ष मुजरा करने लगता। देखिए 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 देखिए, कहा था खत्म कर देंगे, नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा रिस्क है, कोई इस तरह बात नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं रोज की 24 घंटे में समझौता कर दूंगा, 24 घंटे में ईरान उड़ा दूंगा, उनकी बात जाने दिए। बाकी दुनिया में कोई आदमी इस तरह डेट नहीं देता। अमित शाह ने डेट दिया और उसको साबित करके दिखाया। मैं आपको बताऊं, एक वो फिल्म आई थी त्रिशूल, तो त्रिशूल में अमिताभ बच्चन संजीव कुमार से एक प्लॉट लेता है जो कब्जे में होता है, और कहता है मैं, मुझे दे दीजिए, मैं खाली करा लूंगा। वो खाली करा लेता है। तो बाद में शशि कपूर कहता है उससे, संजीव कुमार से, आपने देखा साहब उन्होंने प्लॉट खाली करा लिया पापा। तो कहते हैं खाली करा लिया बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात यह है कि उसे मालूम था वो खाली करा लेगा। दैट वे, वो कॉन्फिडेंस अमित शाह में नजर आता है। तो अमित शाह ऐसी कोई बात नहीं करते कि आप जाके पकड़ कह दे रहे झूठ बोल रहे। अमित शाह कह रहे हैं 5 से 10 हजार आदमी जा रहे हैं। सोचिए 5 हजार आदमी तो 12 साल में नहीं गए, और यहाँ 5 से 10 हजार आदमी रोज जा रहे हैं। कमाल ही कर दिया। तो देखिए, हमने इसको बहुत डिटेल में इसको देखा। आपको मालूम कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 2000 किलोमीटर की एक बॉर्डर है बांग्लादेश से। तो साहब वहां पे बीएसएफ ने आईसीपीज बनाए, 6 नए आईसीपी बनाए। आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट। व्हाट इज इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट? इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट में क्या होता है, बीएसएफ भी होती है, फिर कस्टम वाले होते हैं, फिर इमाइग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं। अरे सारे संबंधित अधिकारी वहां बैठ गए, किसको किसको जाना है, आओ, आते जाओ जाते जाओ। अच्छा, जो वो उनके बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है बीएसजी, जो हमारे बीएसएफ के जैसे उनके पास है बांग्लादेश की, बड़ी मजेदार बात है, फिलहाल वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। फेंसिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत ड्रामा किया कि फेंस नहीं लगने देंगे, यहां से बीएसएफ वालों ने बंदूक दिखाया, भाग गए। अब वो इस पे कोऑपरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जिस जिस आदमी का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो जो आदमी बता देगा कि बांग्लादेश में कहां रहता था, उसका कहां घर है, उसको हम चेक करेंगे, सही है तो हम वापस ले लेंगे। तो ये भी शुरू हो गया साहब, धुआंधार। और कोई एक, वहां एक जिला है वहां पे पेट्रापोल, तो पेट्रापोल के जरिए बड़ी आमद, वहां से लगातार लोग निकलते जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल के आई कि इस आज की तारीख में वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज
पुलिस वाले, आईबी वाले, रॉ वाले, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले, सब के सब मिलके वहां लगे हुए हैं और एक बहुत गंभीर लिंक ढूंढा जा रहा है। कह रहे चले जो जा रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं है, जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं जाने दो, हम नहीं रोके। लेकिन एक लोगों को बहुत शिद्दत से ढूंढा जा रहा है, एंड दोज आर द टाउट्स। टाउट्स यानी दलाल। वो दलाल जो बांग्लादेश से यहां लोगों को लाते थे और उनको यहां पे बसाते थे, जो यहां पे फर्जी कागजात मुहैया कराते थे। ये लो तुम्हारा आधार कार्ड, ये लो तुम्हारा वोटिंग कार्ड, ये लो तुम्हारा राशन कार्ड, ये जो कागज बनाते थे, इनको पकड़ा जा रहा है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में आपको ये खबर बड़े स्तर पे नजर आएगी कि बंगाल में नहीं, देश के कोने कोने में बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे। मुझे पता चला है पर्सनली, मुझे पता चला, आप जाके गूगल देख लिया, आपको जानकारी नहीं मिलेगी, मुझे पर्सनली पता चला है कि इन टाउट्स के जरिए ये पता चल रहा है कि भाई फला आदमी को तो हमने गोवा भेज दिया, फला आदमी को महाराष्ट्र भेज दिया, यूपी भेज दिया, हिमाचल भेज दिया, छत्तीसगढ़ भेज दिया, झारखंड भेज दिया। इनसे अच्छा, इन टाउट्स का भी बड़ा कमाल कैसा, इन्होंने पूरा लिखा पढ़ी में रखा है कि हमने किसको कहां कैसे भेजा। जो नहीं रखा है वो डंडा मुंह में डाल के इनसे उगलवाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि बंगाल नहीं, पूरा देश शुद्ध हो जाएगा।